ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो इस वक्त ऑक्सीजन पे जो पेश हो रहा है आपकी खिदमत में, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम के बारे में आप जानते होंगे। तो हम चाहेंगे कि इन प्रोग्रामों की तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक बहुत ही अहम मैसेज हमारे पास इस वक्त है आप सब के लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए। हमारी जो CEO है सानिया मलिक साहिबा, उनका एक स्पेशल मैसेज है हम सब के लिए। तो आइए पहले वो मैसेज सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वक्त और हालात के साथ साथ हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, मगर एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम सबको हमेशा ज़रूरत रहती है। जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो आजकल के दौर में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऑक्सीजन म्यूज़िक चैनल में हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि हम ना सिर्फ आपको बल्कि ख़ास तौर पे अपनी यूथ को मयारी और मुस्बत एंटरटेनमेंट फ़राहम करें, और ना सिर्फ मयारी और मुस्बत एंटरटेनमेंट फ़राहम करें बल्कि अपनी यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ़राहम करें जहां पर वो अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें। मेरी आप सब देखने और सुनने वालों से ये गुजारिश होगी कि इस यूथ बिल्डिंग मिशन में हमारा भरपूर साथ दें और अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक मुस्बत और हेल्दी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। जी बहुत शुक्रिया मैम सानिया, आपका बहुत शुक्रिया। उज़्मा, मेरे ख़्याल में अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं। ऑक्सीजन देखने वाले जानते हैं कि इस वक्त हम जो है बहुत सुपर हिट जो प्रोग्रामों के सिलसिले हैं हम ऑलरेडी ऑक्सीजन के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं चाहूँगा जो ख़बरज़ार है, जो आफ्ताब इकबाल साहब का एक सुपर हिट सटायर शो है, उसको हम कैरी ऑन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसरन आप बता दीजिए। मैं आपको यही बताऊंगी कि ख़बरज़ार एक अवामी प्रोग्राम है जिसको हर तबके के लोग, हर अफराद, मतलब उम्र की इसमें कोई कैद नहीं है, बड़े बूढ़े बच्चे सब इसको एंजॉय करते हैं। और जैसे उन्होंने वो एक माहौल बनाया हुआ होता है, वो बच्चों को शायद समझ नहीं भी आ रही होती मगर वो बहुत एंजॉय करते हैं। बड़ों के लिए तो है सो है, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छा। आफ्ताब साहब उसका तो फिर कमाल के आदमी। आइए नाजरीन ख़बरज़ार का प्रोमो आपको दिखाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कर क्या रहे हो? बस प्लीज सभी फजूल गल्लां कर रही है, फजूल औरत। बकवास ये हरकत मत करे। वो है किथे? सर वो बाहर रॉ पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? रॉ, गन्ने का रॉ नहीं होता सर? जिगर थोड़ी गर्मी है, डेली आगे रॉ पीता है। हीरो साहिब, ये कुबड़ा क्यों है? बहुत खूबसूरत है आपके पाँव, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा। वो कुबड़े बैठ जा। आप भी बैठ जाए प्लीज। मैं थोड़ी कर रहा हूँ। चौक अपनी फिल्म में चल के बाहर। जी रशीद साहब, जैसे आपने ख़बरज़ार की बात की, इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे हदीका कियानी का प्रोग्राम जी आपके जी, सितारे, लाजवाब प्रोग्राम। लाजवाब। कलाबाज दिल है बैरी, जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। कुछ भी मैंने अपनी जिंदगी में कॉन्शियसली नहीं किया, इंक्लूडिंग माई शादी। वो भी नींद में की थी इन्होंने। टीपू भाई ना, तुम भाभी को डरते हो? हाँ जी जनाब। टीपू है फिर। और आपको पता है कि वो इसकी वाइफ जो है वो पठान है। वो तो हुकूमत भी होना चाहिए। जी प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे थे, तो इसी सिलसिले में एक दूसरा मकबूल शो जो ट्रैवल लॉग है, अगला स्टेशन आपके के लिए ये नाम नया नहीं है। चाइनीज़ खातून जो पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो के पाकिस्तान आई, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए कि पाकिस्तानी तो करते हैं मगर ये एक बहुत इसमें लोगों एंजॉय करेंगे कि एक चीनी खातून, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को बनाया। यही वजह बुनियादी बनी कि हमने यही डिसाइड किया कि अगला स्टेशन भी हमारे प्रोग्रामिंग का हिस्सा होगा। तो आप देखिएगा और आप अंदाज़ा लगाइएगा कि कितने आला क्वालिटी का प्रोडक्शन है, इस वजह से हमने इस प्रोग्राम को अपने प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनाया है। जी रशीद साहब, जैसे आपने अभी इसकी बात की, आपको एक और बताएं, हमारा बहुत मज़े का एक प्रोग्राम आने वाला है, मॉर्निंग शो
गर्मा गर्म आप जनाब के साथ। गर्मा गर्म विद आप जनाब। जी, बहुत ये- ही आला मेयार का प्रोग्राम है। वो भी आप देखेंगे तो हम देखने वालों को भी प्रोमो दिखा देते हैं कि इसमें आप वो क्या देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बड़ी फॉरगिविंग डाइट है। मैं कुछ लोगों को मिलता हूँ कहते हैं मैं कीटो कर रहा हूँ। कीटो नहीं, आप चीटो कर रहे हैं। तो जो वो अक्सर ना कीटो करते करते ना बीच में रोटी भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। जैसे शादी में आप चीट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। उसी तरह इसमें भी नहीं कर सकते। चीट नहीं कर ये डाइट ना खून मांग रही है। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन है मेरे प्यारे वतन। जी, जैसे आपने अभी सब प्रोग्राम्स के प्रोमो देखे तो हम कैसे जिक्र ना करें जो हमारा म्यूज़िक चार्ट का एक बहुत ख़ास प्रोग्राम है, जिसमें आप लोगों को मालूम होता है कि इस दफ़ा कौन सा गाना हिट जा रहा है, लोग किस गाने को पसंद कर रहे हैं, किस गाने को नापसंद कर रहे हैं। तो यमुना का वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आइए हम आपको उसका प्रोमो दिखाते हैं। कहानी क्या है ये सारी हमने है सुनानी, कुछ प्यार और अदा का टच होगा, कहीं छोटा सा चुटकुला। ऑक्सीजन ला रहा है एंटरटेनमेंट फुल पैकेज, ऑक्सीजन चैनल चार्ट। हाँ जी रशीद साहब, ये तो हो गए आपने सबकी, हमने तो आपको भी होस्ट करते देखा है। जी जी, पकड़ा गया मैं भी। जी हाँ उज़्मा, आप देखेंगे, आप देखने वालों ने तो कुछ एपिसोड उनके देख भी लिए। 7वां दिन के नाम से मुझे ये एज़ाज़ और शर्फ हासिल है कि ऑक्सीजन के प्लेटफॉर्म पे हाजिर होता रहूँगा वीकली। और इसमें बहुत सारे देखने वाले तो जानते ही होंगे कि हम ये प्रोफाइल इंटरव्यूज़ का, हम जो यंग टैलेंट है, न्यू टैलेंट है, जो हमारे ऑलरेडी सीनियर्स है, उसमें हम आर्टिस्ट को भी बुलाते हैं, उसमें हम पोइट्स को भी बुलाते हैं, म्यूजिशियंस को बुलाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर को बुलाएंगे, उसमें उसको साथ बिठाएंगे। तो एक प्रोफाइल इंटरव्यू का वो एक सिलसिला है, इंशाल्लाह वो जारी रहेगा। जी उज़्मा, 7वां दिन का तो आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन ऑक्सीजन देखने वाले तो जानते हैं कि आप भी बातें कर रही हैं। तो आपका भी एक स्पेशल शो है, इस पे एक बहुत ही प्रोमोज मैंने देखे हैं, उसके बड़े अच्छे एपिसोड आपके रिकॉर्ड भी हुए हैं। वो सारी चीज़ें, चाहे सुख की बात हो या दुख भरी रात, हम जुड़े रहेंगे हर मुश्किल में आपके साथ, मिलके मुस्कुराहटें बिखेरेंगे, करेंगे हर मसले पे बात। चलो बात करें उज़्मा के साथ। जी आपने चलो बात करें कि प्रोमो देख लिया, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि उज़्मा आपकी खिदमत में क्या पेश करने वाली है। और हमारे साथ एक दूसरा भी बैठे हैं यहाँ पे, अहमद साहब, आप भी तो कुछ मेरे ख्याल में धमाका करने वाले हैं ऑक्सीजन के प्लेटफॉर्म पे। जी, स्पोर्ट्स का धमाका है और O2 स्पोर्ट्स के नाम से स्पोर्ट्स का प्रोग्राम। और क्योंकि ऑक्सीजन को पहले ये समझते थे कि सिर्फ एक म्यूज़िक का चैनल है, लेकिन यूथ का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हुए, क्योंकि उनमें स्पोर्ट्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो स्पोर्ट्स का स्पेशली ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसको मैं होस्ट कर रहा हूँ। और मेरे साथ मेरे बाकी मेहमान भी रहेंगे वक्तन फ़वक्तन साथ में। कौन हारा, किसकी हुई जीत? PSL के हर पहलू पे होगी बातचीत, रिकॉर्ड्स हो या आदादो शुमार, होगी सवालों जवाब की भरमार। ऑक्सीजन लाया PSL से जुड़ा दिलचस्प प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स।
एमर, बात हो रही थी पीएसएल की, तो पीएसएल का गाना रिलीज हुआ है, नसीबो लाल बहुत गुस्से में नजर आ रही है, आपका क्या फीलिंग है? हाँ, कुछ लोगों के पीएसएल के वैसे ही ये हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है कि पीएसएल का जब भी गाना रिलीज होता है किसी भी सेशन का, उसको तनकीद का निशाना जरूर बनाया जाता है। तो आपने गाना सुना होगा? जी जी बिल्कुल सुना है। एक्चुअली उसमें यह है कि कोई गाने को सुन के लाल हुआ, कोई पीला हुआ और बात यह है कि ओवरऑल पहली बार आप जब सुनते हैं तो आपको अजीब लगता है कि आप तैयार नहीं होते, एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन दूसरी तीसरी बात में आहिस्ता जो सुनते जाते हैं आपके अंदर एक उसके लिए कबूलियत का दर्जा आना शुरू हो जाता है। इत्तेफाक से मैं अभी रिसेंटली कमेंट्री कर रहा था तो स्टेडियम में ये गाना बज रहा था रावलपिंडी में। ठीक है, तो जब आप इसको स्टेडियम में सुनते हैं ना तो शायद अगर आपको सेल फोन में अपने इतना अच्छा ना लगे, लेकिन स्टेडियम में इसकी बीट इस तरह से है कि आप उसको बड़े स्पीकर से बड़े एनवायरनमेंट में, ओपन एनवायरनमेंट में सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओवरऑल लोगों ने इसके फेवर में भी हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में भी हैं। यानी एमर कहने का मतलब ये है कि ये गाना बेडरूम्स में, ऑफिसेज में, मोबाइल फोन पे सुनने वाला नहीं है, स्टेडियम में जाके अपना ओपिनियन दे दे। ये बड़े साउंड सिस्टम, साउंड क्वालिटी मैटर करती है बहुत। तो पीएसएल गाने की बात हो रही है, उस्मा और नवीद मौजूद है, तो नवीद सुना है कि आपने भी पीएसएल का कोई गाना बनाया है? जी बिल्कुल बनाया है। जो गुलकार है, जो फनकार, उसका हथियार उसका माइक होता है। जी तो मेरे पास है, मैं चाहूंगा कि उसका ट्रैक बजाएं तो मैं साथ में आपको अभी गा के अच्छा सा जी जरूर जरूर। लो हम आ गए, फिर से हम आ गए, अरे चढ़ने को छक्का, लगाने को चक्का, उड़ाने को किल्ली, ये सिंगल ये तो किल, हम आ गए। कई शेर तैयार अब धाड़ने को, कई रुस्तम आए हैं ललकारने, मेरा सजना मेरे देश में, आज हम आ गए, फिर से हम आ गए, छक्के छुड़ाने, टराफी उड़ाने, हम आ गए। कई दिल है पर धड़कन है एक, है देश बहुत पर मन है एक, है ख्वाब बहुत ताबीर है, हर रंग नस्ल पर असर है एक, हम कौम है वो जो मुश्किल से निकल कर जिंदा रहना जानते हैं, तकदीर पे यकीन भी रखते हैं और किस्मत बदलना भी जानते हैं। दहशत से मौसम, साजिश, आफत, मुश्किल, गम, आंसू, दुख, हम सबसे लड़ना जानते हैं।